गाबा सर, गुड मॉर्निंग। आज का प्रिफर्ड पिक कौन सा? गुड मॉर्निंग। आज का प्रेफर्ड पिक वही है जो कि अनुज ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो है एक्साइड इंडस्ट्रीज। ट्रेंड इंटेक्ट और करीब 4 दिन से एक साइडवेज जोन पर है, बाय मोड पर है, लेकिन एक दिक्कत है यहाँ पर कि अब ट्रेड कर रहा है 421 के आसपास। स्टॉप लगाएंगे 414 का, ₹7 का स्टॉप है। टारगेट रहेगा 430 और 35। लेकिन लेने का तरीका सिर्फ एक ही, अगर फ्लैट मिले या डिप मिले तो खरीदना है, वरना खरीदना नहीं है, इसको छोड़ देना है। एक्साइड इंडस्ट्रीज बाय मोड पर है। एक्साइड इंडस्ट्रीज ये हो गया आपके लिए आज का पहला ट्रेड। रचना जी गुड मॉर्निंग। रचना जी बताइए आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग। और मेरी ट्रेड रहेगी टीसीएस में। आई नो उसके रिजल्ट्स है, लेकिन रिजल्ट क्योंकि मार्केट के बाद है तो वी कैन सेफली प्ले प्रोबेबली। मार्केट में आज मेरा मानना है कि कंसोलिडेशन होना चाहिए, नीदर अपना डाउन साइड पे कोई साइजेबल मूव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्योंकि इवेंट है तो थोड़ा यहाँ पे अटेंशन फ्लो हो सकता है इन अदरवाइज कंसोलिडेटिंग मार्केट। तो फ्यूचर्स पे अगर हमें 2050 और 60 के बीच में एंट्री मिल जाती है तो दैट वुड बी अ वेरी गुड एंट्री। एंड अदरवाइज फिर कल का लो तोड़े तब भी आप शॉर्ट साइड पे इसमें एंट्री ले सकते हैं। सो एसएल लगाएंगे हम 2070 पे और 5060 के बीच की एंट्री ढूंढेंगे प्रोबेबली। और हमारा पहला टारगेट होगा 2000 और दूसरा टारगेट होगा 1980 फ्यूचर्स। भाई उछाल में बिकवाली करने का मन बनाइएगा। नतीजे खैर बाजार बंद होने के बाद आ रहे होंगे, समीकरण बिगड़े बिगड़े से रचना जी को नजर आ रहे हैं। खैर ये हो गया एक सेल रेको। चला जाए लखनऊ मानस जी के पास। भाई साहब गुड मॉर्निंग आपको भी। आज क्या लेकर आए? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, इंडियन होटल्स पे मेरा ध्यान है, जहां पर एक बड़ी रैली ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन अब अगर आप देखें तो आपको कुछ नेगेटिव संकेत देखने को मिलेंगे चार्ट्स पे। अगर आप आरएसआई पे देखेंगे तो नेगेटिव डाइवर्जन दिखते हैं। इंटरडे चार्ट पे लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का कंफर्मेशन है। डेली चार्ट पे 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ है। तो इसके फ्यूचर में बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। 741 के स्टॉप लॉसेस के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 700 रुपए 700 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। चाहे तो ऑप्शन ट्रेड ले लें। 720 वाला पुट ऑप्शन 16 रुपए पे ट्रेड हो रहा था, उसके आसपास मिले तो 11 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। 28 रुपीज तक के टारगेट्स पास। ओके, इंडियन होटल्स में सेल करना है या तो आप चाहें तो 720 का पुट ले लें, क्योंकि कल हॉस्पिटैलिटी ट्रैवल एंड टूरिज्म स्पेस में वापस गिरावट लौटी। वो अच्छी खासी रैली बन रही थी। उसके बाद कोलकाता चलते हैं अमित जी के पास। अमित जी गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेड आज के लिए। जी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, मेरा आज का ट्रेड ऑन द शॉर्ट साइड रहेगा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पावर फाइन पीएफसी का। अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कल के 17 में स्टॉक ने 200 डेमा ब्रेक किया है। एक कंसोलिडेशन चल रहा था 200 डेमा का, लेकिन वो डाउन साइड पे ब्रेक हुआ है। और कल के 17 में जो एक इसका इंपॉर्टेंट स्विंग लो था 410 का, वो भी ब्रेक हो गया है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे पहले भी वीक था, रिलेटिव स्ट्रेंथ वीक थी। जब मार्केट्स अच्छा कर रही थी तब भी पीएफसी ने कुछ नहीं किया था, और यहाँ पे एक फाइनली एक ब्रेकडाउन आया है। तो फ्यूचर्स में इसका प्राइस लगभग 404 रुपीज के आसपास है। तो इससे शॉर्ट करना है। 410 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 394 के। पावर फाइनेंस बिकवाली करने का कॉल है सेठ साहब का। बहेती साहब आपके रडार पे कौन सा स्टॉक? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, एक प्रीएम्प्टिव ट्रेड है सोलार इंडस्ट्रीज पे। यहाँ पे अच्छी खासी स्ट्रेंथ थी, जरूर कल गिरावट में स्टॉक 20 डेमा के आसपास में आया है। पर मुझे लग रहा है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, यहाँ से वापस एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो इस करेक्शन का एक लॉन्ग साइड में फायदा उठाना चाहिए। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है 17,700 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में मुझे लगता है इसमें वापस 18,300 और 18,700 तक के लेवल्स देखने मिल सकते। ओके राजेश सातपुते जी गुड मॉर्निंग। अच्छा एक बार राजेश सातपुते जी के पास जाऊँ, एक मिनट, सॉरी आ रहा हूँ राजेश जी एक बार आपके पास। एक बार कॉस्ट पे दिखाएंगे मुझे ज़रा, मैं एकदम से थोड़ा मेरा ध्यान भटका आशीष। और कॉस्ट पे रखिएगा एक बार ज़रा। कितना 3% ऊपर था जब हमने शो की शुरुआत की थी, तो 2% नीचे आ गया। 2% नीचे आ गया। तो ये थोड़ी सी दिक्कत रहेगी मार्केट के लिए। जो हम बात करते हैं कि रिकवरी जो है ना वो फीबल रह सकती है। देखिए सारी एशियन मार्केट रेड में आ गई है। सॉरी राजेश जी बताइए आपकी ट्रेड। मॉर्निंग अनुज जी, मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी देखिए, मैं पीडीलाइट को ही सेल करके जाऊंगा। कल मुझे लगता है मैंने क्लोजिंग शो पे भी इसको दिया था, और जिस तरह से इसका स्ट्रक्चर है बेहद वीक स्ट्रक्चर है। तो कोई उछाल मिले तो बेचे। 1585 के स्टॉप लॉस के साथ इसका जो टारगेट आएगा वो रहेगा इसका 50 डीएमआ
जो प्लेस है करीबन 1520 के आसपास, 1520 से लेके 1500, ये इसका आज का टारगेट होगा पीडीलाइट। ओके, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज बिकवाली सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी अपनाइए भाई। एक और बढ़िया सा ट्रेड लेते हैं सौमिल मेहता से। सौमिल, गुड मॉर्निंग, आपका आज का टॉप कॉल। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरा सेल साइड का कॉल होगा ऑन केन्स टेक्नोलॉजीज। केन्स में ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड चल रहा है 40 डेली मूविंग एवरेज पे। कल के सेशन में रेजिस्टेंस लेके फिर से एक डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है। 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ। अब यहाँ पे मुझे लगता है कि ये जो मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म का डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा। स्टॉप लॉस रखेंगे 3340 पर, और नीचे में मेरे टारगेट्स होंगे 2950। केन्स में बिकवाली 2950 के टारगेट्स के लिए। सारे आज के ट्रेड्स हो गए। मैं रिकैप बाद में करूंगा। सन्नी अग्रवाल साहब के पास चला जाए आज की एक बढ़िया सी फंडामेंटल पिक के लिए। बाजार गिर रहा है तो ऐसे में दिग्गज कहां नजर रख रहे हैं समझ लेते हैं। सन्नी जी, क्या खरीद रहे हो? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउसिंग फाइनेंस एज अ थीम हमें अच्छा लगता है कि जो पूरा सेक्टर है 15-20% से अगले आने वाले 2-3 सालों तक ग्रो होते हुए दिखेगा। एंड विद इन दैट अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस थोड़ा बेटर वेल प्लेस है। तो इन्हीं अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस से आधार हाउसिंग फाइनेंस को मैं रिकमेंड करना चाहूंगा। आधार विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 600 एंड इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। 30,000 करोड़ की AUM है कंपनी की, जिसमें 73% इज हाउसिंग लोन एंड रिमेनिंग 20% जो है लैप है। लैप अगेन सबसे कम है। अगर आप इनके पीयर्स देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द पीयर्स में जो लैप का पोर्शन है मोर देन 30-40% के आसपास है। तो इन्हें एक स्कोप है अपने आगे जाकर अपना यील्ड को फर्दर इंप्रूव करने के लिए। हालांकि यील्ड कंसिस्टेंट रहती है 5.5 से 6% के बीच में। अगर आप ROE देखेंगे 16% की ROE कंपनी कंसिस्टेंट बना रही है। ROE 4%। आने वाले साल में FY27 में लगता है कि 20% की ग्रोथ कंपनी डिलीवर करेगी। और अगर हम वैल्यूएशन की बात करते हैं तो FY27 में 2.7 टाइम प्राइस टू बुक पर ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी मिल रही है। तो मुझे लगता है कि हर गिरावट पर पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। लैप यानी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। आधार हाउसिंग फाइनेंस पसंद आ रहा है सन्नी जी और उनकी टीम को। क्विकली रिकैप, मिला जुला रुझान है भाई। गाबा सर एक बाय कॉल ले रहे हैं एक साइड, लेकिन कल की क्लोज के आसपास मिल रहा है तभी इनिशिएट करिएगा। गिरा हुआ मिले तो इनिशिएट करिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। 414 का स्टॉप है। TCS रचना जी का स्ट्रैटेजी है सेल ऑन राइज की। 2070 का स्टॉप है। इंडियन होटल्स मानस जी की सेल कॉल है 741 के SL के साथ। सेठ साहब की PFC एक सेल कॉल है 410 के स्टॉप के साथ। सोलार इंडस्ट्रीज बहेती साहब प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं एक दिन की गिरावट से कोई दिक्कत नहीं, तेजी के मूड में 17,700 के स्टॉप के साथ बाय करिए। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज कल मामला गड़बड़ाया था, आज भी दबाव, ये भी सेल ऑन राइज है सतपुते किताब साहब की तरफ से 1585 के SL के साथ। सौमिल कह रहे हैं केन्स टेक्नोलॉजीज वीक दिखता है, 3340 के स्टॉप के साथ अप्रोच करिएगा। आज EMS प्लेयर्स फोकस में रहेंगे तो देखिएगा कहां खुल रहा है। और फाइनली एक फंडामेंटल पिक है आधार हाउसिंग फाइनेंस, सनी अग्रवाल साहब और उनकी टीम की तरफ से।